हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी डिजिटल साइंस क्लासेस में। और रिएक्शन के सीरीज में आपको पता है कि 5 तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है। तो हम लोग लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन को आज क्लिक करने जा रहे हैं बेटा। हम लोग आज पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें आपको ये करने की जरूरत नहीं होती है रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। सिर्फ आपको पहचानना रहता है कि कौन सा केमिकल ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन सा केमिकल रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके का कॉन्सेप्ट है, अच्छी तरह से समझिएगा, समझाता हूं मैं आपको। देखिए, सबसे पहली बात कि रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है बेटा, बढ़िया बात है। इस रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा रे? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्यों कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन? अब ये समझिए क्यों कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, अब ये समझिए। क्योंकि अगर किसी भी रिएक्शन की बात करें उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सर्टेन है कि रिडक्शन होगा, रिडक्शन हो रहा है तो सर्टेन है कि ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। मतलब दोनों फेनोमेना साथ साथ चलती है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। तो क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों फेनोमेना एक साथ चलती है, इसलिए रिएक्शन को बेटा रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। साइमल्टेनियस है दोनों टर्म, तो बेटा ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात कि ऑक्सीडेशन को समझने का पैरामीटर क्या है और रिडक्शन को समझने का पैरामीटर क्या है। तो अगर किसी केमिकल में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन होगा, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन क्या होता है? अगर किसी केमिकल में हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो तो भी रिडक्शन होगा। अब कहोगे सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं बेटा, फिर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन, ठीक। पहले खाली ऑक्सीजन ले रहे हैं। वैसे 3 पैरामीटर्स हैं, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है। मैं तीनों समझाता हूं आपको और एक एक करके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूं, समझिएगा, ठीक है। तो यहां जो मामला है जिस पर हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बढ़िया बात है सर। ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है। या तीसरा पैरामीटर भी मैं लिख ही देता हूं यहां। अगर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कोई भी केमिकल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन होगा, ठीक है। तो टोटल 3 पैरामीटर्स हो गए बेटा। एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू स्टडी करते हैं, समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा आपको। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ZnO + C गिव्स Zn + CO। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बेटा इसमें रिएक्शन आपको कंप्लीट दिया हुआ रहेगा, आपको सिर्फ पहचानना है कि ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, रिड्यूस कौन कर रहा है, ठीक। तो आप यहां देखो कि यहां जिंक ऑक्साइड है और इसको कंपेयर करना तो बेटा इससे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से कंपेयर करो जरा सा। यहां ZnO है और यहां Zn है, माने ऑक्सीजन गया, ZnO का ऑक्सीजन गया, तो ZnO यहां क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है बेटा, ठीक है। और कार्बन को कंपेयर करके देखो, यहां सिर्फ C था और यहां CO हो गया है, मतलब ऑक्सीजन यहां से गया, किसके साथ गया, कार्बन के साथ चला गया, तो बेटा कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऑक्सीजन रिमूव होगा तो रिडक्शन होगा,
और ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। अब बात आपके दिमाग तक पहुंच रही होगी कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, जिसके साथ भी ऐड होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जिसको भी छोड़ के जाएगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? एक और एग्जाम्पल आप ले लो और बढ़िया से समझ में आएगा। मान लो यहां एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पीबीओ प्लस सी, तो प्रोडक्ट बन गया बेटा पीबी प्लस सीओ बन गया, अच्छी बात है। तो पी पहले को पहले से आप कंपेयर करो, ऑक्सीजन गया ना, गया ना, बोलो जल्दी से, गया कि नहीं गया? चला गया, मतलब इसका क्या हो गया भाई? रिडक्शन हो गया, पीबीओ का रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो यहां अगर आपसे पूछा जाए कि भैया लिखो जरा सा केमिकल रिड्यूस्ड, क्या लिख देंगे बेटा? पीबीओ, और केमिकल ऑक्सीडाइज्ड, केमिकल ऑक्सीडाइज्ड, ये तो पता ही नहीं है अभी, चलिए पता करते हैं। इसका ऑक्सीजन गया, कहां गया भाई? खो गया क्या? आप कहोगे नहीं सर, खो कहां गया, दूसरे को कंपेयर करना तो अभी बाकी रह गया। सर हेज के साथ भागा है, ठीक है, कार्बन के साथ वो ऑक्सीजन भागा है तो सीओ बन गया है। ठीक है, तो बेटा कार्बन का कौन चीज हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, तो कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन होता है। और यह बात भी क्लियर हो गई कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी हो रहा है। फेनोमेना साइमल्टेनियस होती है, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीजन का जस्ट अपोजिट है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जस्ट अपोजिट है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। ऑक्सीजन के जस्ट अपोजिट सोचिए। अब फिर कहिएगा कि सर फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए हम लोग यहां लिखते हैं H2S प्लस I2 गिव्स 2HI प्लस S। अब इसमें हमको कहा गया कि भैया केमिकल ऑक्सीडाइज्ड लिखो और केमिकल रिड्यूस्ड लिखो, केमिकल ऑक्सीडाइज्ड लिखो और केमिकल रिड्यूस्ड लिखो। देखो बेटा, फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करो आप, ठीक है, सल्फर को, इसके साथ सल्फर था ना, सल्फर वाले को सल्फर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब कहोगे फर्स्ट को सर फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो बेटा इसमें सल्फर है कहां? ठीक है, इसलिए सल्फर को सल्फर से कंपेयर कर रहे हैं, आयोडीन का आयोडीन से कंपेयर करेंगे। कौन लूज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है? चूंकि हाइड्रोजन का मामला है, यहां हाइड्रोजन जंप कर रहा है, हाइड्रोजन उछल रहा है। पहले किसके साथ था भाई? सल्फर के साथ था, अब किसके साथ चला गया? आयोडीन के साथ चला गया। देखिए कौन अपना पोजीशन डिसलोकेट कर रहा है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन जिसको छोड़ दिया, हाइड्रोजन जहां से हट गया उसका क्या हो गया जी? ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का हटना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कौन सी कहलाता है? रिडक्शन। अब ये हाइड्रोजन यहां से तो हट गया, किसके साथ चला गया जी? आयोडीन के साथ चला गया, तो आयोडीन का कौन चीज हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक, समझ में आ रही है बात? चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और बढ़िया से समझिएगा। मान लीजिए हम यहां ले रहे हैं 2NH3। अब ये 2, 3, 4, 5 ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ केमिकल ऑक्सीडाइज्ड और केमिकल रिड्यूस लिखा जाता है। HBr, HBr। ठीक, तो बेटा पहले नाइट्रोजन वाले को देखें आप। नाइट्रोजन को पहले नाइट्रोजन खोज लें, प्रोडक्ट में कहां है? मिल गया। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के साथ देख लेते हैं कंपेयर करके। हाइड्रोजन गया कि बचा हुआ है भाई? कहोगे सर गया, गया मतलब ये कौन चीज हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया।
और Br को कंपेयर करके आप देखें, इसी के साथ गया है ना, पहले ही Br2 था, अब हाइड्रोजन यहां से तो हटा, इसके साथ चला गया, तब ने HBr बन गया बेटा। तो Br2 का कौन चीज हो गया? रिडक्शन। क्योंकि हाइड्रोजन जिसको छोड़ के गया, NH3 को छोड़ के गया, तो NH3 का ऑक्सीडेशन हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, और Br2 का यहां कौन चीज हो गया बेटा? रिडक्शन हो गया। अब शायद बात आपके समझ में आ रही होगी कि हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन हो गया, जिसके साथ जुड़ेगा उसका रिडक्शन होगा, और हाइड्रोजन का हटना, ठीक है, क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो आप इस बात पे ध्यान रखें कि पोजीशन डिसलोकेट कौन कर रहा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, उस बेसिस पर आप डिसाइड करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और यहां देता हूं। मान लो हम यहां लिख रहे हैं CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, ठीक। अब यहां कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन रिड्यूस कर रहा है? तो पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई पैरामीटर क्या है हमारा, ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन है, उछल कौन रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन उछल रहा है। ऑक्सीजन पहले किसके साथ था? कॉपर के साथ। अब ये ऑक्सीजन किसके साथ चला गया भाई? हाइड्रोजन के साथ चला गया, क्योंकि यहां ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, जान के ये एग्जाम्पल हमने आपको दिया। लेकिन हाइड्रोजन उछल नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले किसी के साथ था, बाद में भाग के किसी के साथ चला गया है, ऐसी बात नहीं है। उछल रहा है ऑक्सीजन। पहले कॉपर के साथ था, अब इसको अकेला छोड़ दिया, और यहां H2 था, यहां H2O बन गया, मतलब हाइड्रोजन के साथ चला गया, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड का बेटा रिडक्शन हो गया और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन खुद यहां ऑक्सीडाइज हो गया। समझ में आ रही बात? तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि कौन सा एलिमेंट डिसलोकेट कर रहा है। अगर हाइड्रोजन डिसलोकेट कर रहा है, हाइड्रोजन के बेस पर आप डिसीजन करें। ऑक्सीजन डिसलोकेट कर रहा है, ऑक्सीजन के बेस पर डिसीजन करें, ठीक है। इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। अब इसका तीसरा पैरामीटर बच गया, मैंने लिखा हुआ भी है इससे पहले, कि अगर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन। ये तो सबसे आसान है, ये तो बहुत आसान है, पिद्दी सा है। मान लो हमने लिखा Mg प्लस Cl2, मेटल नॉन मेटल पहचानना जानते हो बेटा, ठीक है। प्रोडक्ट भी बन गया MgCl2। तो अगर ये रिएक्शन हो रहा है, मेटल ऑक्सीजन, मेटल यहां मैग्नीशियम है, ठीक है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ये नॉन मेटल है, इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसका डिसीजन बहुत पिद्दी सा डिसीजन होता है, ठीक है। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। बढ़िया बात। कहोगे सर इसमें तो ऑक्सीजन बेस्ड डिसीजन होगा। ये तो ऐसा सोचना तो मूर्खता होगी ना बेटा। मैंने अभी तुरंत बताया तुमको कि डिसलोकेट कौन हो रहा है, उस पर ध्यान रखो। क्या ऑक्सीजन पहले किसी के साथ था? कहोगे नो सर। किसी को छोड़ के भागा? नो सर। तो ऑक्सीजन बेस कैसे होगा? तो यहां एक ही बेस हो सकता है कि सर ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका रिडक्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को तीनों पैरामीटर्स पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऑक्सीजन के बेसिस पर भी, हाइड्रोजन के बेसिस पर भी, और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर भी। ठीक है, अगर आपको कहीं भी जो है थोड़ी सी भी समझने में दिक्कत हुई हो तो लेक्चर को बार बार रिवाइंड करके देख लेना, बार बार रिवाइज करके देख लेना। सारा का सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखा है हमने। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा हो तो निश्चित ही जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा। वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर लें और बेल आइकन तो निश्चित ही प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई भी नया लेक्चर अपलोड होता है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।